जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 31 मई को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था। 123 दिनों के बाद, लगभग 123 दिनों के बाद इन्होंने मालव्य राजयोग को तोड़कर और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश किया। मेष राशि आपके धन भाव में पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो अब अश्विनी नक्षत्र क्या है, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो मंगल देव हैं और देवता जो हैं वो केतु महाराज है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको सदैव बताते रहते हैं कोई भी ग्रह अपने प्रभाव किस तरीके से देता है। जब भी उस ग्रह के प्रभावों को देखा जाता है तो उसके राशिपति और नक्षत्रपति दोनों की स्थिति को देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए, ये 4 नवांशों का भोग करने वाले हैं। सबसे पहला नवांश जो होगा मेष नवांश, जहाँ की ये गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। जब ये मंगल के नवांश में होंगे उस समय आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा बलवती हो जाएगी। आप कार्यों को करने के लिए बेहद आतुर रहने वाले हैं। आपके अंदर उत्साह का हिलोरे मारता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान कितना भी जटिल कार्य हो, आप करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। वहीं अगर चर्चा करें द्वितीय नवांश, जो कि शुक्रदेव का स्वयं का नवांश है, यानी वृष नवांश, तो देखिए वृष नवांश से जब गोचर करेंगे तो वही इच्छाएं आपकी लालसा से जुड़ जाएंगी, तृष्णा से जुड़ जाएंगी। और संसार में देखिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपकी इच्छा शक्ति के साथ जुड़कर, तृष्णा से जुड़कर आपको प्राप्त ना हो। यानी इस दौरान जी तोड़ मेहनत करेंगे आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं। तो इस दौरान आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, विशेषकर जो प्रेम संबंध है आपके, या आपका दाम्पत्य जीवन, या कोई महिला मित्र हैं आपकी, उनसे आपके रिलेशन बहुत प्रगाढ़ होते हुए देखे जाएंगे। तृतीय नवांश की चर्चा करें तो यह है मिथुन का नवांश, यानी कि इसके स्वामी बुध देव हैं। इस समय टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, वाणी से जुड़े हुए या व्यापारी जगत के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आपकी बुद्धि तार्किक कौशल से भरपूर होने वाली है। चतुर्थ नवांश की चर्चा करें तो ये कर्क का नवांश है, यानी चंद्रमा इसके स्वामी हैं। यह समय क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोगों के लिए, सौंदर्य का कार्य कर रहे लोगों के लिए, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी किसी भी प्रकार के भोग लालसा के कार्यों के लिए यह समय काल सबसे बेस्ट कहा जा सकता है। अब शुक्र का भावगत होने के कारण आपके लिए किस तरीके से प्रभाव रहने वाला है, इस पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र इस समय जब मंगल के नवांश से गोचर करेंगे, शुक्र प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, लालसा, तृष्णा, वहीं देखिए धन ऐश्वर्य के स्वामी और भोग विलास के कारक माने जाते हैं। प्रत्येक 9 ग्रह में से प्रत्येक ग्रह के पास आपको धन देने की क्षमता है, किंतु शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपको बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाते हैं। साथ ही साथ उस धन का भोग कराने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर होती है। वहीं मंगल की चर्चा करें, मंगल बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, युद्ध, वेपन, क्रोध, गुस्सा, अहंकार के कारक होते हैं। अब जब सौंदर्य, आकर्षण, तृष्णा, बल और पराक्रम दोनों का समन्वयन हो जाएगा, साथ ही साथ केतु जो हैं वो रमता जोगी हैं, इन तीनों का समन्वयन आपके धन भाव में हो रहा है, तो आपको किस तरीके से प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले ये भाव है आपकी वाणी का। वाणी के प्रभाव से इस दौरान आपके बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे जो पिछले समय में डिले चल रहे थे, या उनके लिए आपको समय पर समय मिल रहा था, या फिर आपके टूट गए थे, उनके लिए किए गए प्रयास इस समय आपके लिए सार्थक होने वाले हैं। वाणी बहुत इस समय पर आपकी आकर्षण प्रिय होने वाली है, यानी लोगों को अपने प्रभाव में लाने वाली है।
वहीं अगर चर्चा करें भोजन की, तो भोजन आपका काफ़ी राजसी रहने वाला है। इस समय क्या है, आप सात्विक भोजन को छोड़कर राजसी भोजन की ओर भागते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको थोड़ी-सी समस्याओं का कारण भी बन सकती है। चीनी का ज़्यादा सेवन इस समय आपको शुक्र जनित रोगों से ग्रस्त कर सकता है, तो इसलिए चीनी को बहुत सीमित तरीके से सेवन करें। इसके अतिरिक्त देखिए, कुटुंबियों के साथ रिलेशन बहुत आपके मधुर होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्या है कि इस समय आप स्वार्थी और निस्वार्थ दोनों प्रकार के मित्रों का बखूबी चयन करें, क्योंकि यह वो समय होगा जब लोग आपको आपको कम, आपके धन को या आपसे जुड़े हुए स्वार्थ को बहुत अधिक प्रेम करेंगे, चीट करेंगे इस समय लोग, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, आपसे उनके रिलेशन चलें या छूट जाए। तो इस दौरान लोगों की परख करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। वहीं देखिए, इस समय धन आगमन के सोर्स आपके बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है स्वयं के ही घर को देखेगी, अष्टम भाव को। कहीं पर आपका धन अटका हुआ है, कहीं पर आपका धन रुका हुआ है, या कोई आपका धन आपको वापस नहीं कर रहा है, ये सारी समस्याएं अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। लोग सामने से आपको कॉल करके कहेंगे कि आपका जो धन मेरे पास पड़ा हुआ है, कृपया आप उसको ले लीजिए। चर्चा करें ससुराल पक्ष की, तो ससुराल पक्ष से रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी यदि आपके कार्यरत हैं, तो इस दौरान आपको जीवन साथी के भी लाभ बढ़ने की, यानी पद प्रमोशन, पदोन्नति की उनकी बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि, योग बने हुए हैं। जो लोग इस समय पर डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं, तो वो लोग अपना काफ़ी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान आपको इन चीज़ों से बचकर रहना है। फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर कोई इस प्रकार के होटल मैनेजमेंट वगैरह का कार्य करने वालों के लिए, क्रिएटिविटी वाले कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है। अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किए जाने वाले कार्यों से आपको बहुत ज़्यादा धनार्जन इस दौरान होता हुआ दिखाई देगा। वहीं शुक्र की दूसरी राशि जो आपके तृतीय भाव में पड़ती है, वृष राशि। वृष राशि की अगर चर्चा करें, तो इस दौरान लिए गए धन से जुड़े हुए आपके जितने भी निर्णय हैं वो सही साबित होने वाले हैं। धन संबंधी निर्णय इस दौरान आप ले सकते हैं। फूड इंडस्ट्री से, क्रिएटिव वर्क से, या फिर आप फैशन जगत से, मॉडलिंग से, थिएटर से, या फिर फोटोग्राफी या ऑर्नामेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जरियस ब्रांडेड चीज़ें, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, या इनमें कार्य करते हैं, तो आपके लिए समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। वहीं एक चीज़ की विशेषता यहाँ पर होती हुई देखी जाएगी। देखिए, केतु महाराज का भी प्रभाव है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, और जब वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी, तब क्या होगा, उनसे एकदम से आपकी इच्छा हट जाएगी। मतलब बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होंगी कि जिनको आप ख़रीद कर लाएंगे, या घर में जैसे रेनोवेट करवाया, या घर बनवाया, या घर के लिए कुछ अच्छा किया, लेकर तो आएंगे, लेकिन उसके बाद ही आपका मन जो है उन चीज़ों से बिल्कुल विरक्त हो जाएगा। इस दौरान ये चीज़ें देखी जाएंगी। अब जिन लोगों के शुक्र इस समय पर ख़राब हैं या एक्टिव नहीं है बर्थ चार्ट में, तो ये उन लोगों के लिए किस तरीके के प्रभाव रहने वाले हैं। देखिए, उन लोगों को इस समय धन हानि की आशंका बनी रहेगी। धन बाद में आएगा, उसके खर्च के सोर्स पहले बन जाएंगे, यानी कि आपको धन से जुड़ी हुई संबंधी समस्याएं इस दौरान देखने में आ सकती हैं। आपका मन विरक्त तो होगा, लेकिन खिन्न भी रहेगा। इसे विरक्ति नहीं, खिन्नता कहेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं इस दौरान आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। पराक्रम सही नहीं होने वाले हैं। डिसीजन धन संबंधी सारे ही आपके गलत होते हुए दिखाई देंगे, या फिर आपके जो भी प्रयास नए कार्य कारोबार के लिए हैं वो भी आपके तरह सही हो जाएंगे। शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट होने के कारण ये थोड़े से भी अगर अरिष्टकारी हैं, या आपके बर्थ चार्ट में अस्त हैं, मृत हैं, या षडबल से कमज़ोर हैं, भावबल से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दशमांश में कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए, शत्रु राशि के नक्षत्र में किसी भी प्रकार से आपके थोड़े से भी खराब है, एक्टिव नहीं है, हर अवस्था में यह आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा निगेटिविटी उत्पन्न कर देंगे। विचारों में आपके, कहते हैं ना, नैतिक पतन, मंगल और शुक्र का संबंध नैतिक पतन का कारण बनता है। किंतु केतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी स्थितियों को संभाले रहेंगे, क्योंकि केतु जो है वो रमता जोगी हैं।
यानी कि उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। सेम यही स्थिति आपकी भी बनाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको केतु के उपाय करना बहुत ही लाभकारी रहेगा इस दौरान। तो केतु के उपायों की चर्चा करते हैं कि उपाय करने से क्या होता है, ग्रह की अरिष्टता जो होती है वो खत्म हो जाती है, ग्रह अपने शुभत्व को बढ़ा देता है। सबसे पहले ओम केम केतवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप। और अगर शुक्र खराब है तो शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः। अपनी सुविधा अनुसार आप इन मंत्रों का जप करना प्रारंभ करें। अभावग्रस्त बच्चे जो होते हैं उनको आप कुछ समय समय पर देना प्रारंभ करें, जैसे कुछ नहीं तो टॉफ़ी ही बांट दी ऐसे बच्चों में, बस उनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। आपके केतु आपके लिए प्रभावकारी हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप देखिए, केले ले लीजिए, सम संख्या में लीजिए, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से लीजिए और मंदिर में जाइए। शनिवार के दिन ये क्रिया करें या गुरुवार के दिन करें, और आधे केले वहाँ जो मेन भगवान की प्रतिमा है उस पर चढ़ा दीजिए और आधे केले लेकर बाहर आ जाइए। जो अभावग्रस्त लोग होते हैं या अभावग्रस्त बच्चे होते हैं उनमें इनका वितरण कीजिए। ऐसा आप प्रत्येक सप्ताह करेंगे तो धीरे धीरे आपके केतु सुफलकारी हो जाएंगे। 2 रंग की ध्वजा, क्योंकि केतु ध्वजा भी हैं, जो आपकी ध्वजा पताका फैलती है चारों ओर, वो केतु हैं। आप अपने घर की छत पर लगाएं। गिलोय अगर आप जानते हैं तो गिलोय का पौधा भी अपने छत पर लगाने से, घर की छत पर लगाने से आपके केतु के प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। और माह में 1 बार ध्वजा धर्म स्थान पर लगाने से, जितनी ऊंची ध्वजा लगा सकते हैं उतना ऊंचा आपका नाम होने वाला है। ये उपाय करके आप केतु के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो